हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि आज एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और बात को बहुत ध्यान से समझना। और मैं बात करना चाहता हूँ आज प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की। चेले मतलब जो प्रेरित थे जिनका चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी के साथ चुनाव नहीं किया था। साथ में प्रभु यीशु मसीह ने जब चुनाव करना था तो पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को चुनाव करने के लिए पिता के आगे प्रार्थना की। तो इसका मतलब पिता भी इस बात में सहमत थे कि 12 प्रेरित उनका चुनाव किया जाए। और 12 प्रेरितों में एक था यहूदा इस्करियोती। जी हाँ, और तो और इन 12 प्रेरितों को अगर किसी को पूछा जाए, हो सकता है सभी का नाम सभी को ना याद हो, लेकिन यहूदा इस्करियोती का नाम तो सभी को याद है। उसका कारण ये रहे कि यहूदा इस्करियोती ने जो काम किया था उसके काम की वजह से लोग यहूदा को याद करते हैं। तो यहूदा इस्करियोती का जो काम था वो था प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देना, और प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वाया भी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये बात आप सभी लोग जानते हो। तो यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वा दिया और जब यहूदा इस्करियोती को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो मौत की सज़ा आ चुकी है, तब यहूदा इस्करियोती वापस उन लोगों के पास गया जिन लोगों ने यहूदा इस्करियोती को पैसे दिए थे। तो उसने बोला, भैया आप लोग अपने पैसे वापस ले लो और प्रभु यीशु मसीह को आप छोड़ दो। तो उन्होंने बोला, नहीं, अब जो कुछ हुआ है ठीक है, अभी हमें पैसा नहीं लेना, लेकिन जो कुछ करना है वो तुम खुद देख। अभी लिखा है बाइबल में कि यहूदा इस्करियोती ने वहीं पर पैसे फेंक दिए और वो चला गया। उसने फंदा लिया और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड। उसने आत्महत्या कर ली और वो मर गया। तो कहने का मतलब बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जो कोई इस शरीर का, ये जो शरीर है ये परमेश्वर का भवन है, जो कोई इंसान इस शरीर का नाश करेगा तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं उसका नाश कर दूंगा। तो यहूदा इस्करियोती से यही गलती हो गई। यहूदा इस्करियोती जो 12 प्रेरितों में था और जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया था, अब उस यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? उसने आत्महत्या कर ली और वो मर गया। उसके बाद चेलों ने यहूदा इस्करियोती की जगह एक और चेले का चुनाव किया और वो भी परमेश्वर की मर्ज़ी से आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यहूदा इस्करियोती का हुआ क्या और यहूदा इस्करियोती गया कहाँ? क्या वो नरक में चला गया? क्या वो नरक में होगा? आज ये बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहूदा इस्करियोती वो नरक में नहीं है। यहूदा इस्करियोती वो नरक में नहीं गया यहूदा इस्करियोती। चाहे उसने आत्महत्या कर ली, चाहे उसने खुद को मार डाला, लेकिन यहूदा इस्करियोती नरक में नहीं गया। और तो और यहूदा इस्करियोती उन 12 प्रेरितों में एक था, और वो प्रेरित यहूदा इस्करियोती ही 12 प्रेरितों में से जब वो लोग सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और इज़राइल प्रजा का न्याय करेंगे, तब उनमें एक यहूदा इस्करियोती भी होगा। आज बहुत से लोग यहूदा इस्करियोती के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन मैं बाइबल से बता रहा हूँ, बाइबल से ही बात कर रहा हूँ। और मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और
अगर आप 23 वचन से पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर एक बात की प्रभु यीशु मसीह ने धनवान इंसान के बारे में। उसके पहले आप 16 से पढ़ना 22 तक, तो पता चलेगा एक धनवान नौजवान लड़का था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। तो उसके साथ बात करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सुई के नाके में से ऊँट का निकलना संभव है, लेकिन किसी धनवान इंसान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना वो नामुमकिन है। अब ये बात जब चेलों ने सुनी, 12 प्रेरितों ने सुनी, तो उनको ऐसा लगा, अरे हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो जब हमारा उद्धार ही नहीं होगा तो हमें फ़ायदा क्या। तो ऐसे ही बात हुई। तो मैं पढ़ूँगा आपके लिए मत्ती उसका 19 अध्याय उसके 26 वचन से। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो पतरस का सवाल, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गए, आपके पीछे चलना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया हम लोगों ने, तो हमें क्या मिलेगा। जब उद्धार ही नहीं होगा, जब हमारी मुक्ति नहीं होगी, तो हमें फ़ायदा क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला 28 वचन में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो देखो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोल दी थी कि तुम इज़राइल का न्याय करोगे, जो 12 गोत्र हैं, और तो और तुम लोग 12 प्रेरित हो। एक बार फिर पढ़ूंगा वही वचन 28 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी वो सिंहासन पर बैठेंगे नई सृष्टि में, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो देखो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होगा, और तो और जो 12 प्रेरित हैं उनका सिंहासन भी होगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले बोल दी थी। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने फाइनल कर दी थी कि तुम 12 प्रेरित इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली, और जो बोली ये थे 12 प्रेरित। और 12 प्रेरितों में कौन था? यहूदा इस्करियोती। आगे चलकर यहूदा इस्करियोती ने कुछ भी किया, किसी भी तरह से किया, लेकिन परमेश्वर ने जो बोल दिया सो बोल दिया। और 12 गोत्रों का न्याय करने में यहूदा इस्करियोती भी होगा। चाहे यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, धोखा दे दिया, कुछ भी किया, तो खाली यहूदा इस्करियोती की गलती नहीं थी। तो 11 प्रेरित जो और थे वो भी तो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। खैर ये मेरी बात नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ 12 सिंहासनों पर 12 प्रेरित बैठेंगे, और 12 प्रेरितों में एक होगा यहूदा इस्करियोती। तो यहूदा इस्करियोती भी न्याय करेगा। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले बोल दी थी, अपनी मौत के पहले बोल दी थी। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय। ये तब की बात है जब नया यरूशलेम बनेगा। और पढ़ूंगा मैं 21 का 10 प्रकाशित वाक्य। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। तो देखो परमेश्वर का दास ये बात देख रहा है। और फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं 12 वचन 21 का 12। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। तो फिर लिखा है आगे 14 वचन में, प्रकाशित वाक्य 21 का 14। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं। देखो नगर की जो नया यरूशलेम बनेगा उसके बारे में लिखा है, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। तो 12 प्रेरित कौन? वही जो प्रभु यीशु मसीह ने जिनको ठहराया था
जिनको नियुक्त किया था, जिनको पसंद किया था। उसके बाद तो प्रेरित आए, यहूदा इस्करियोती की जगह भी कोई और प्रेरित आ गया। उसके बाद देखो संत पौलुस, जो कितना बड़ा प्रेरित हुआ और कितना सारा काम किया। तो संत पौलुस भी उन 12 सिंहासनों पर नहीं बैठने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली कि तुम जो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए, तुम इज़राइल की 12 गोत्रों का न्याय करोगे और 12 सिंहासनों पर बैठोगे। तो देखो जहाँ पर ये सभी 12 प्रेरित हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले थे। तो संत पौलुस तो बहुत बाद में आया, चाहे संत पौलुस की सेवकाई बहुत बड़ी है, लेकिन 12 गोत्रों का न्याय तो वो भी नहीं करने वाले। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि संत जो मतलब यहूदा था, उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, उसने ऐसा किया वैसा किया, उसने जो किया सो किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए पहले बोल दिया कि तू इज़राइल की 12 गोत्रों में से 12 गोत्रों का न्याय करेगा और 12 सिंहासनों में से एक सिंहासन के ऊपर तू बैठेगा, और ख़ुद प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सिंहासन लगाकर बैठेंगे। तो देखो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं कि यहूदा इस्करियोती नरक में चला गया, यहूदा इस्करियोती ऐसा है वैसा है। तो कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मैंने देखा नरक में यहूदा इस्करियोती है। तो ये सारी बातें झूठी हैं। यहूदा इस्करियोती ना तो नरक में है और ना यहूदा इस्करियोती नरक में गया। इसलिए आप लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो कि परमेश्वर का वचन कहना क्या चाहता है। तो एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या आप इसके बारे में जानते थे कि यहूदा इस्करियोती 12 गोत्रों का न्याय करेगा? सच्ची बताना, क्या आप इस बात को जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में लिखना, अगर नहीं जानते थे तो भी लिखना कमेंट में। इसमें ना तो मेरी बड़ाई है ना आपकी हार है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, मैं ये भी नहीं कहता कि आप जानते नहीं हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप जानते हो कमेंट में करना, कमेंट में लिखना कि आप जानते थे। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।